ओनली भूत स्टोरी इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार और आप लोगों के बीच एक बार फिर से वही कहानी लेकर आ गया हूं, पार्ट 2। दोस्तों, उस कहानी का नाम एक जंगली डायन है। अगर आप इस कहानी का पहली पार्ट नहीं देखे हैं तो दोस्तों मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, जिसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को नए देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर लेना। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सी डरावनी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच आता ही रहता हूँ। दोस्तों, अगर मैं जब भी अपलोड करूं वीडियो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उस वीडियो को देख सकें। दोस्तों, पिछली पार्ट में मैं आपको अपनी दादी की जंगल में जाने की कहानी बताई थी, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में दूसरी पार्ट में आपको बताऊंगा मेरी दादी जंगल से बाहर कैसे निकली। तो लगा लीजिए हेडफोन और खो जाइए आशीष के साथ कहानियों में। तो रवि जी बताते हैं, मेरी दादी को जब डायन और वो बच्चा नहीं दिखे तो उसे लगा खतरा टल गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरी दादी धीरे धीरे आगे घर के तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही कुछ आगे बढ़ी वैसे ही उसे फिर हंसने की आवाज़ सुनाई दिया। मेरी दादी बताती है वो आवाज़ कुछ अलग और भी डरावना था। मेरी दादी को जैसे लगा कोई बच्चा हंस भी रहा था और एक डरावनी आवाज़ें निकाल भी रहा था। मेरी दादी तो वैसे भी बहुत डर गई थी, लेकिन मेरी दादी डरते डरते आगे बढ़ती रही और माता जी का नाम जप रही थी। बिल्कुल सुनसान जंगल और ऊपर से काली रात, और भी डरावनी और भयानक लग रहा था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे बता दूं, मेरी दादी को ऐसा पहली बार भूत से सामना नहीं है। उससे भी पहले मेरी दादी आत्माओं की चपेट में आ चुकी थी। मेरी दादी को अब समझ आ चुका था उसे आज बहुत बड़ी संकट से बचना था, इसलिए आदि शक्ति माता का जाप करने लगी और आगे चलने लगी। 15 मिनट चलने के बाद उसे फिर एक ठंडी हवा का ऐसा एहसास हुआ जैसे लगता था रोंगटे खड़े हो गए। वैसे तो जंगल में हवा चलना आम बात है, लेकिन उस हवा में एक अजीब ही सी सिहरन हो रही थी। तभी फिर एक जोर जोर से आवाज़ आई। मेरी दादी को ज़्यादा डर जानवर का था, कोई जानवर उसे हमला ना कर दे। तभी उसने देखा रास्ते में एक जोर से आवाज़ करते हुए बड़ा पेड़ रास्ते में गिरा। फिर वहीं आवाज़ आया जैसे कोई जोर जोर से लकड़ी काट रहा हो, यानी पेड़ को कोई कुल्हाड़ी से काट रहा हो, और पेड़ धम धम जमीन में गिर रहा था। मेरी दादी जानती थी कि ये सब उसी डायन का रचा हुआ खेल है, इसलिए मेरी दादी बहुत ही सतर्क थी। दादी भी संभल के रास्ते में चल रही थी और माताजी का नाम ले रही थी। दोस्तों, माताजी का नाम लेते हुए आगे बढ़ ही रही थी,
कुछ दूर आगे और पहुंची तो देखा एक पेड़ के सामने एक काली साड़ी में एक औरत खड़ी थी। कुछ दूर आगे और पहुंची तो देखा एक पेड़ के सामने एक काली साड़ी में एक औरत खड़ी थी। वो वही डायन थी जो गायब हुई थी। दोस्तों, अगर आप पहली पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए दोस्तों, और उसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। दादी के तो पसीने से बहुत बुरा हाल था। इंसान कितना भी निडर क्यों ना हो, लेकिन अकेला तो डर लग ही जाता है। मेरी दादी डरते डरते अपनी लकड़ी लेकर फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और माताजी का नाम लेते हुए बढ़ने लगी। वो डायन बोली बहुत ही डरावनी आवाज़ में, आज तू यहाँ से बच के नहीं जा सकती। मेरी दादी तो बस उसके हाथ में जो बच्चा रो रहा था उसे ही देख रही थी। उसके चमकते आँख और उसका लंबा सा कान बहुत ही अजीब था। हैरानी करने वाली बात तो ये थी, उस बच्चे का 3 पैर था। वैसा चीज़ मेरी दादी पहली बार देखी थी। और वो चुड़ैल भी बहुत भयानक थी। उसका चेहरा मेरी दादी बताती हैं सिर्फ आँख लाल था, बाकी सारा चीज़ काला था। बड़े बड़े नाखून लेकिन मेरी दादी के करीब ही नहीं आ रही थी। दोस्तों, करीबन 30 मिनट चलने के बाद मुझे लगा मेरे साथ कोई कदम में कदम मिला के चल रहा है। मैं जब रास्ते में देखी तो मुझे कुछ समझ नहीं दिया। ऐसी चीज़ मेरी दादी पहली बार देखी थी। और वो चुड़ैल भी बहुत भयानक थी। उसका चेहरा मेरी दादी बताती हैं सिर्फ आँख लाल लाल था, बाकी सारा चीज़ काला था। बड़े बड़े नाखून। करीबन 30 मिनट चलने के बाद मुझे लगा मेरे साथ कोई कदम में कदम मिला के चल रहा है। मैं जब रास्ते में देखी तो मुझे कुछ समझ नहीं आया और कुछ दिखाई भी नहीं दिया। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र पेड़ के ऊपर गई तो देखा वहीं वाइट शर्ट वाला आदमी पेड़ में मेरे साथ चल रहा था। दोस्तों, मेरी दादी बताती है उस टाइम आवाज़ ही आवाज़ सिर्फ उन भूतों का ही था। कभी घुर्राने का, कभी चीखने का, कभी हंसने का, कभी रोने का, ऐसे ही चारों तरफ से आ रहा था। बताती हैं उस टाइम आवाज़ ही आवाज़ सिर्फ उन भूतों का ही था। तो कुछ हद से ज़्यादा डराने की कोशिश कर रहा था लोग। मुझे तो कुछ समय के लिए लगा मुझे आज बचना बहुत ही मुश्किल है, शायद मैं नहीं बच पाऊंगी। लेकिन कहते हैं ना, जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद हो उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बिल्कुल हार चुकी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी वो बच्चा बहुत ही डरावना शक्ल लेकर मेरी दादी को हमला करना चाहा। वो जैसे ही मेरी दादी को छुआ तभी उसने जोर से चिल्लाया और झटक के बहुत दूर जाके गिरा और गायब भी हो गया। बेटा, जब मैं रात को जंगल में जा रही थी तो मुझे एक मंदिर के आगे एक औरत मिली थी। उसका उम्र यहीं 30 वर्ष का होगा। उन्होंने मुझे मना किया था, जंगल के उस हिस्से में मत जाना जहाँ जाने की सोच रही हो। मैं पूछी भी क्यों न जाएं उधर, लेकिन वो बस यही बोली, उधर मत जाना, और मंदिर के तरफ चली गई। मैं भी उनके बातों को सीरियस नहीं लिया और उधर ही चली गई, और अंजाम बहुत ही बुरा होगा। इतना कह के मेरी दादी रोने लगी और घर के और पड़ोसों के सभी आदमी को मना किया। मेरी दादी आज भी वो भयानक रात को याद करके रोने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी दादी की कहानी, आप कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, और भी अलग अलग टॉपिक के कहानियाँ सुनने के लिए आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा
कि वैसा टॉपिक आप लोगों के बीच शेयर करूं। तो दोस्तों मैं फिर मिलूँगा आप लोगों को एक नई वीडियो। तो दोस्तों अगर आप नए हैं हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों अगर आप नए हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना यार दोस्तों। जब इतना कर लोगे तो दोस्तों को शेयर भी कर देना भाई, ताकि तुम भी डरो और वो भी डर सके। ऐसे ही मैं वीडियो और भी लेकर आऊँगा बहुत जल्द अगले हफ्ते। जब तक के लिए बाय बाय। Sing that shit.